10 महाविद्या जी। का, तो उसके बारे में बताइए कुछ। 10 महाविद्यास आर दी 10 मैनिफेस्टेशंस ऑफ माँ काली ओनली। अच्छा। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज शक्ति। आपने वो स्टोरी आई एम श्योर सुनी होगी कि जब माँ पार्वती जो है अपने पिताश्री के घर पे जा रही थी, ठीक है, उनके यहाँ पे एक यज्ञ हो रहा था बहुत बड़ा। तो शिव भगवान ने जो है माँ पार्वती को रोका कि हमें तो बुलाया ही नहीं गया, जब हमें बुलाया नहीं गया तो तुम क्यों जा रही हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। बट पार्वती माँ भी अपनी जिद पे थी कि नहीं, मतलब मेरे पिता का घर है, मुझे कोई न्योते की थोड़ी ज़रूरत है, मैं तो जाऊंगी वहाँ पर। और क्योंकि शिव भगवान को कहीं ना कहीं ऑफकोर्स इस चीज़ का आभास था कि वहाँ जा कर के वो बेइज्जती की जाएगी, और वो उसी वजह से जो है माँ पार्वती को रोक भी रहे थे। लेकिन माँ पार्वती, मतलब शक्ति बिंग शक्ति, अब आप समझ जाओ, बीवी अपनी जिद पे अड़ जाए तो ब्रह्मांड भी उसको नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर सेम था कि माँ पार्वती अपनी जिद पे थी और वो किसी भी हाल में जो है वहाँ पर रुकना नहीं चाह रही थी। तो शिव भगवान ने जब बहुत ज़्यादा कोशिश करी तो माँ पार्वती को क्रोध आया और उन्होंने 10 अलग अलग रूप लेकर के 10 दिशाओं से एक तरीके से शिव भगवान का रास्ता ब्लॉक कर दिया। अच्छा। और वो उनको वहाँ पर ब्लॉक करके उस यज्ञ के लिए अपने पिता के घर पे चली गई। तो जो 10 रूप उस टाइमिंग पे प्रकट हुए उन्हीं को 10 महाविद्या कहा जाता है। वो माँ की ही 10 मैनिफेस्टेशंस हैं, जिनके ऑफ कोर्स अलग अलग नाम भी हैं। जिस तरीके से माँ काली सबसे पहले है, माँ काली, माँ तारा, माँ कमला, माँ मातंगी, माँ बगलामुखी, छिन्नमस्ता, भैरवी, ये सब जो है माँ के ही रूप हैं और ये ही 10 महाविद्याएं हैं हमारी। each and every महाविद्या इज वेरी पावरफुल। इतनी पावरफुल कि हर महाविद्या के अंदर उतनी पावर है कि आप अपने जीवन में कुछ भी चाहें वो आपको सब कुछ देने में सक्षम है। हालांकि महाविद्यास के मार्ग पे वही इंसान जनरली जाते हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है। अगर आपको सिर्फ मेटेरियलिस्टिक सुख चाहिए तो आप नव दुर्गा की साधना भी करेंगे, दुर्गा माँ की पूजा करेंगे तो भी आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप महाविद्यास की साधना करके मेटेरियलिस्टिक सुख पाना चाहते हो तो वो मिलेंगे ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% मिलेंगे। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ चीज़ कि अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, अगर आपकी साधना अच्छी चल रही है, तो माँ आपको हर वो सुख देगी जो आपने कभी अपने सपने तक में भी सोचा होगा। अच्छा। फिर चाहे वो बंगला है, चाहे गाड़ी है, चाहे फेम है, चाहे अरबपति बनना है, सब कुछ बनाएगी। लेकिन उसके बाद वो समय भी आएगा जब आपको सबको टाटा बाय बाय करना पड़ता है। अच्छा। तब जाकर के आपके लिए आगे मोक्ष के दरवाजे भी खुलते हैं। सो दिस जर्नी हैज़ 3 स्टेप्स, है ना। हम आपने सुना होगा कि नॉर्मल भी किसी भी ह्यूमन की जर्नी भी उन 3 स्टेप पे ही चलती है, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी उन 3 स्टेप पे ही है, जिसमें हम बोलते हैं तपस, रजस एंड सतत्व। अच्छा। तो तपस कहीं ना कहीं होता है जिसके अंदर तामसिक चीजें हो गई, आप तपस्या भी कर रहे हो, फिर आपको पाने की इच्छा भी है। स्पिरिचुअल जर्नी में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आपने तप किया। अच्छा। ठीक है, अब मैं साधना कर रही हूँ, मेरी साधना से एक टाइम तो आएगा ना जब मेरी तपस्या से मेरी माँ खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, तो वो मुझे क्या देगी, मुझे राजयोग दे देगी। तो आपको रजस्व मिल गया एक तरीके से, अब उस रजस्व को फुल एंजॉय करो। फिर एक टाइम आएगा कि अब इस रजस्व को छोड़ के सतत्व की तरफ जाना है, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। अच्छा। लेकिन आप देखोगे कि 99.9999999% लोग पीपल फेल। अच्छा। वो उस राजयोग को नहीं छोड़ पाते, वो उसमें गुम हो जाते हैं, बल्कि अपना तप वाला जो भाग होता है वो उसको भी भूल जाते हैं। वहीं पर वो उनकी जर्नी वापस से पैकअप, फिर दोबारा जन्म लेंगे, फिर वापस से मेहनत करके उस लेवल पे आएंगे और फिर वो जर्नी आगे चलती रहेगी। तो यहाँ पर महाविद्यास की साइड उन्हीं लोगों को आना चाहिए जिनका अल्टीमेट जो गोल है वो मोक्ष है, इस जीवन से भी मुक्ति पाना है, इस शरीर से भी मुक्ति पाना है। जी। अगर आपको मेटेरियलिस्टिक सुख चाहिए तो दुर्गा माँ है ना, माँ है, वैसे भी बहुत जल्दी मान जाती हैं, सही बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। छोटे छोटे, आपको कोई बहुत तामझाम उनको खुश करने के लिए ज़रूरत नहीं है। भाव आपके शुद्ध होने बहुत इंपॉर्टेंट है। भावों में मिलावट उसको ऐसे समझ में आती है कि आप कुछ कितना भी ड्रामा करके चले जाओ, बहुत बड़ा नवरात्र आपने जागरण करवा रखा है, फूल आपने इंटरनेशनल मंगा लिए हैं जी, सब कुछ करा, लेकिन वहाँ पे भाव में तो चल रहा है, अरे मेरा ये वाला गेस्ट आया कि नहीं आया, वो आया नहीं, उसको सब समझ में आता है। हाँ। उसको तुम कुछ बोलो या मत बोलो मुंह से, उसको सब समझ में आता है। तो तुमने जो बेटा इतना तामझाम किया ना वो जीरो हो गया। हाँ, प्यार से वहीं चढ़ाया पे गया घर एक में बेशक फूल भी खाना नहीं है काफी खाने को, लेकिन होता ना कि सिर्फ इच्छा से एक दिया भी आपने लगा दिया और वो सूखी रोटी भी उसके सामने रख दी ना, वो सूखी रोटी आपकी उसको बहुत प्यारी है। वो सूखी रोटी को लेकर के भी तुमको सब कुछ दे देगी, जबकि तुमने वो तामझाम किया है ना वो उसको नहीं जचता। तो वो भोली है, बहुत प्यारी है, तो उसको प्यार से मना लो। सो दैट्स द मेजर डिफरेंस। तो 10 महाविद्या इस मेजरली उनको रिलेट किया जाता है तंत्र के साथ में।